दोस्तों, पूरे भारत में जनगणना 2027 पूरे जोरों शोरों से चल रही है। और पहली बार है कि ये जो जनगणना है डिजिटली भी हो रही है, यानी कि ऑनलाइन भी आप इस जनगणना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसका जो सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। तकरीबन 33 से 34 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सेल्फ एन्यूमरेशन भरने की जो तिथि है वो 7 मई से 21 मई 2026 तक है। इस दौरान आप अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक सेल्फ एन्यूमरेशन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को जब भी एन्यूमरेटर आपके घर पे आएंगे, आपको ये यस नंबर दिखा देना है। एन्यूमरेटर अपने फ़ोन में इसको डाल करके वेरीफाई कर देंगे और आपका जनगणना का काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। साथियों, यहाँ पर हम अपना फॉर्म खुद से भरने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है se.census.gov.in, इसे ओपन करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जनगणना की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इसे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर प्रोसीड करते ही आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। सिंपली आपको इसे ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुखिया का नाम अंग्रेजी में डालेंगे, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी भी डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। इसे आपको ओके कर देना है। ये यही बता रहा है कि नाम सही डालना है। यहाँ हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये सेंड हो चुका है। कई बार नहीं आता है ओटीपी, आपको वेट करना है। यहाँ पे सर्वर डाउन होता है तो ओटीपी नहीं आता है। ओटीपी मिलते ही आपको यहाँ पे डालना है एंड वेरीफाई ओटीपी इस पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट करूँगा, मुझे आसानी होगी। ओटीपी वेरीफाई करते ही पहला जो स्टेप है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन सेट करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आगे मैं आपको बता दूंगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। मैं प्रतापगढ़ से हूँ, उसे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर कुछ टाइप करके आप वो नाम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर हम पिन कोड डालेंगे। इस वाले बॉक्स में अपना एड्रेस डालेंगे, जैसे कि अपने गांव का नाम, और खोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक प्रॉपर लिस्ट भी आती है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। अब देखेंगे यहाँ पे मैप आ चुका है और ये रेड कलर का मार्कर आ चुका है। इसे आगे पीछे करने के लिए 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करना होता है और अपने लोकेशन पर सेट करना होता है। देखिए, स्थान की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है, ये लोकेशन है, ऐड हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर सहेजे और आगे बढ़ें इस पर क्लिक करना है। अब आपको हाँ पर क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप देखने को मिल रहा है, जनगणना मकान विवरण। यहाँ पर पहला ऑप्शन है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि आपका जो मकान है उसकी जो फर्श है वो किस चीज़ से बनी हुई है। मिट्टी, लकड़ी का बांस, पक्की ईंट। तो अगर प्लस्तर नहीं हुआ है आपका जो नीचे का एरिया है तो मिट्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही सेलेक्ट करूँगा।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो दीवारें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पक्की ईंट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पक्की ईंट सेलेक्ट करूँगा और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, जनगणना मकान के छत में क्या लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि छत में क्या लगा हुआ है। तो मेरा कंक्रीट का है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जनगणना मकान की स्थिति क्या है, यानी कि अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, यानी कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला ऑप्शन चुनेंगे, रहने योग्य है। अब देखेंगे फिर से सहेजे और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है, ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। यहाँ पर आपको हाँ पर फिर से क्लिक करना है। अब आप तीसरे चरण पर हैं, परिवार से संबंधित जानकारी यहाँ पे देनी होती है। पहले कॉलम में आपको देना है कि परिवार में कितने व्यक्ति हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम पहले से ही आएगा, इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। नीचे उनका जो नाम है वो हिंदी में टाइप करेंगे। उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष या स्त्री जो भी हैं। नीचे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और नीचे यहाँ पे अन्य का ऑप्शन है जो सामान्य वाले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मकान की स्थिति आपको बतानी है कि अपना है, किराए का है, किराए का एवं अपना है या फिर कोई मकान नहीं है। और उसके बाद बताएंगे कि रहने योग्य कितने कमरे हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी कि कितने लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है, हाँ पर क्लिक करना है और अगले स्टेप में आप चले जाएंगे। ये चौथा स्टेप है। यहाँ पर आपको परिवार के लिए जो सुविधा उपलब्ध है वो बतानी है, जैसे कि पेयजल का स्रोत क्या है, नल का पानी है, कुआं है, हैंडपंप है। ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे यहाँ हैंडपंप है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको बताना है कि पेयजल का जो स्रोत है वो कहाँ पे है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या फिर कहीं दूर है। प्रकाश का स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है। उसके बाद में शौचालय की सुलभता जो है वो क्या है, यानी कि आपके पास शौचालय है या नहीं है, साझे में है, तो आप बता सकते हैं इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर आपसे शौचालय का प्रकार पूछा जा रहा है। नीचे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बताना है सेप्टिक टैंक है या कोई अन्य पद्धति है, गड्ढा जो है वो दोहरा है या फिर एकल गड्ढा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। कोई सर्विस शौचालय है या नहीं है। और नीचे चलेंगे तो गंदे पानी की निकासी जो है वो किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से या फिर किसी भी नाली से नहीं जुड़ा है। मेरे केस में किसी भी नाली से नहीं जुड़ा है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है परिसर के अंदर स्नान गृह है या फिर नहीं है, या बाहर नहाते हैं। रसोई गैस की उपलब्धता आपसे पूछी जा रही है कि खाना आप रसोई घर में कैसे बनाते हैं, ये एलपीजी से बनाते हैं या फिर कोई अन्य तरीका है, घर के भीतर बनाते हैं या फिर बाहर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। खाना पकाने के लिए ईंधन कौन सा प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मैं एलपीजी ही प्रयोग करता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने फिल कर दी है। सहेजे और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से हाँ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये पांचवा स्टेप है, परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, यानी कि क्या क्या सामान आपके पास में वो आपको बताना है। जैसे कि रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है या फिर नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। टेलीविज़न है या फिर नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है इंटरनेट सुविधा है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास मोबाइल या स्मार्टफोन में है तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं है तो छोड़ देंगे। लैपटॉप है या नहीं है, तो मेरे पास नहीं है। टेलीफोन है या स्मार्टफोन है, ये आपको बताना है। मेरे पास सिर्फ स्मार्टफोन है तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा। ये भी नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे।
अब आपसे पूछा जा रहा है साइकिल या मोटरसाइकिल है, तो अगर आपके पास है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कार, जीप या फिर कोई वैन आपके पास है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो ना पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है। केवल एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं गेहूं सेलेक्ट कर दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। सारी चीज़ें भर देने के बाद में आपको सहेजे और आगे बढ़ें इस पर क्लिक करना है। हाँ पर क्लिक करेंगे, अगले स्टेप में जाएंगे। ये छठवां स्टेप है। यहाँ पर आपको अपनी चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं जो आपने फिल किया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे कि सही है या फिर इसमें कोई गलती है। यहाँ पर इसको चेक करते हुए आपको सबसे नीचे जाना है, जहाँ पर आप चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं और इसको ड्राफ्ट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। तो नीचे जाने के बाद में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर पुष्टि करें और सबमिट करें, यहाँ से फाइनल हो जाएगा। नीचे वाला ऑप्शन है ड्राफ्ट के रूप में सेव करें और सबसे नीचे है संशोधन, यानी कि कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेरे केस में सब कुछ ठीक है तो मैं इसे फाइनल सबमिट कर दूंगा। इसके बाद एडिट नहीं कर पाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पर आपको बताया भी जाएगा कि अंतिम रूप से ये सबमिट हो रहा है, अब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका यसी नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपको एन्यूमरेटर को दिखाना होता है। जी हाँ, यही यसी नंबर आपको नोट करके रख लेना है। एसएमएस भी आ जाता है, यही आपको दिखाना होता है।